Good morning, guys. So we'll start with our today's lecture. Last time हम लोगों ने as you can see last time हम लोगों ने इसके पहले के जो टॉपिक थे that is OS पैकेज and उसके अंदर हम लोग के पास how to create a new directory, then how to get the current working directory. ये सारे methods देखे थे. We are done with this. Okay. How to remove any specific directory, we are already done with everything. How to rename a file and everything, we are done. In today's topic we supposed to start with this topic, that is exceptions. So वही हम लोग start करेंगे. I'll just share. Okay, so as you can see हम लोग के पास रेगुलर एक्सप्रेशन एक लास्ट टॉपिक किया था. ये हम लोगों का टॉपिक जो है ये डायरेक्टली यूनिट 4 से लिंक करता है. सो मैंने आपको उसके पहले ही बता दिया बिकॉज वी वर डूइंग सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक. सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. फाइल पोजीशन वी आर डन विद. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव ऑलरेडी डन विद इंपोर्ट ओएस एंड उसके अंदर हाउ टू ओपन अ फाइल. देन उसके आगे हम लोग कैसे वो फाइल पॉइंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू रीनेम अ फाइल, हाउ टू रिमूव, मेक डायरेक्टरी, चेंज करंट डायरेक्टरी, and with the help of get cwd, that is current working directory, we can move to or we can get another directory. ये सब हम लोगों ने देख लिया है. So in today's lecture we are going to start with the next topic. कुछ ये टेबल एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे लास्ट टाइम. ओके, so this is everything what we have done in our last lecture, and in today's lecture we'll be starting with next topic. Okay, so if I just okay, we can create a new folder. I'll create a new folder, lecture 18. एंड प्रीवियस जो फोल्डर्स है आपके वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं इन फाइल सेक्शन. सो जस्ट गो एंड हैव अ लुक. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट वी मीन बाय एक्सेप्शंस. बाद में ये कोड पे आता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सेप्शन हाउ इट वर्क्स. आई विल जस्ट शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन. सॉरी. Now, as you can see, this is our calculator. If we don't use this exception handling concept, आपका प्रोग्राम जो है वो स्मूथ फंक्शन नहीं कर पाएगा. Let's take an example. We have this calculator program. अब मैंने क्या किया, 8 को डिवाइड किया with 0. And as you can see, because of exception handling concept, ये कैलकुलेटर चलना बंद नहीं हुआ, but instead it simply displays a message stating you cannot divide a number by a 0. अगर यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट नहीं होता था ना तो ये कैलकुलेटर चलना बंद होता था एंड सिंपली एक पॉपअप एरर मैसेज आता था मुझे, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आपको आता है. बट हियर this is still working. See, I can again make others calculations. So यहाँ पे कैलसी चलना बंद नहीं हुआ. That means sometimes there is no error or no problem in your program, but because of wrong input provided from user's side, your program might generate runtime error. और वो रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए वी हैव सम कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो व्हेनेवर एनी सच टाइप ऑफ रन टाइम एरर occurs in our program, with the help of this exception handling concept, we can very well handle it and आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं इंटरप्ट भी नहीं होगा, स्टॉप भी नहीं होगा. इट गोज ऑन वेरी स्मूथली.
सो जब कभी अगर आपको लगेगा कि ओके अब कभी हम लोग के प्रोग्राम में कुछ एरर आ सकता है, तो वो टाइम पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड वी कैन वेरी इजीली टैकल दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट. ओके, सो दैट इज द बेनिफिट. एंड हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन हैंडल, अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं. रिमेंबर, we have, okay, let me clarify once again. We have two types of error. एक आपका सिंटेक्स एरर रहता है, मतलब उसको सॉल्व किए बिना आपका प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं, है ना. इंडेंटेशन एरर, स्पेस का एरर आ गया, और एल्स वी हैव मिस्ड डबल कोट्स ओपन किए, क्लोज करना भूल गए, या कोई एक ब्रैकेट ओपन किया था, we supposed to close, put a closing bracket as well, something of that kind. So that those are the syntax error, मतलब there is some mistake from developer's side itself, जिसने कोड लिखा है. Then next we have is syntax error. अगर आपके solve हो गए, that means your program is executing properly. Then we can have a execution error, runtime error. तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये देखो क्या बोला है, व्हेन योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग दैट टाइम इट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. मतलब आपका प्रोग्राम चलना कहीं ना कहीं अटक सकता है बिकॉज ऑफ एनी रन टाइम एरर या मिस्टेक्स. और वो कौन से मिस्टेक्स हो सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. और जब कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई कोड आपके प्रोग्राम में एनकाउंटर होगा, then to handle the situation properly we can simply raise exception. either we या फिर Python खुद से वो exception raise करेगा, और वो exceptions को identify करके we can display our customized message. जैसे यहाँ पे if I try to divide any number by 0, we have a customized message. As you can see, we cannot divide anything, any number by 0. This is the customized message. Okay, तो ये जो कस्टमाइज मैसेज है ना, वो अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कोई एक एरर मैसेज लिखा हुआ है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो आई होप एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. रन टाइम आपका कोई प्रोग्राम, रन टाइम आपका प्रोग्राम जब कभी अगर कोई एक एरर जनरेट करेगा, so to tackle or to handle those error efficiently we use this concept, that is exceptions wala. Okay, now we have many different types of exceptions. अब exception नाम का हम लोग के पास एक क्लास ही है जिसके अंदर सारे जो भी सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शंस है, मतलब जो जितने टाइप के एक्सेप्शंस पाइथन ने समझे हैं, आइडेंटिफाई किए, वो सारे उसने यहाँ पे रखे हुए हैं. अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब अपना खुद का कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, अपना व्हेन वी क्रिएट आवर ओन कस्टमाइज्ड प्रोग्राम, so based on our customized logic we might have a customized exceptions as well. okay, so उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वी हैव सम एक्सेप्शंस जो हम लोगों के प्रोग्राम में ही आ सकते हैं. नॉर्मली इट डजंट अपीयर एनीवेयर because we are working on some kind of some XYZ kind of application, and उसके लिए हम लोग अपने customized exceptions बना सकते हैं. So एक exception class है where we have all the system defined exceptions. जितने भी exceptions Python provide करता है, those are listed here. We have stop iteration, मतलब अगर मुझे वो loop को आगे अगर नहीं बढ़ाना है, so I can use this exception. okay, or this exception might encounter when we are moving or when we have a code जहाँ पे आपके loop में कुछ काम चल रहा है ना. so when next method of an iteration does not point to any object, it doesn't do anything, so that time we can find it out, stop iteration exception. System exit function,
वेरी सिंपल है. सो व्हेन कंप्लीट प्रोग्राम ही आपका बंद हो सकता है, सिस्टम एग्जिट हो सकता है, दैट टाइम दिस स्टैंडर्ड एरर है. बिल्ट इन एक्सेप्शंस ऑल आर हियर. Arithmetic, as name suggests, arithmetic errors. So addition, subtraction, division. During such operations, if any error occurs, that will be handled by this arithmetic error. Overflow. अब देखो many a time it happens कि मैं कैलकुलेटर में कोई एक बहुत बड़ा नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ और उसका जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो क्वाइट बिग. तो जब कभी ऐसे इतने बड़े एरर्स अगर जनरेट होता है तो वो टाइम पे टू हैंडल सच थिंग एफिशिएंटली वी कैन यूज ओवरफ्लो एरर. मतलब मैक्सिमम जो आपका लिमिट है एक रिजल्ट जनरेट करने का, वो अगर क्रॉस हो गया है एंड उतना बड़ा अगर आपका कैलकुलेशन है, so that time पे we can throw such error that the calculation you are trying to perform on calculator, it doesn't support that big calculation facility, है ना. So ये overflow हो गया. floating point number बहुत सिंपल है. floating point calculation अगर fail हो गया, sometimes we manually calculate floating points. हम लोग 10⁻³ होगा या ऐसा कुछ होगा तो we put manually floating point somewhere. तो अगर वो floating point अगर properly अगर हम लोग adjust नहीं कर पाए, so it raise this error. जीरो डिवीजन एरर अभी मैंने आपको बताया वो है. असर्शन एरर है, असर्ट स्टेटमेंट्स यूज करेंगे वो टाइम पे. एट्रीब्यूट एरर है. सो रेज्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एट्रीब्यूट. तो कोई फंक्शन में जो हम लोग एट्रीब्यूट कुछ डालते हैं तो वो टाइम पे अगर उसको एग्जैक्टली कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिला, कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ, तो वो टाइम पे एट्रीब्यूट एरर आता है. एंड ऑफ फाइल एरर. एंड ऑफ फाइल मतलब आई एम ट्राइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम द फाइल, लेकिन अगर वो फाइल कंप्लीट हो गया एंड इफ स्टिल आई ट्राई टू रीड लाइंस फ्रॉम दैट फाइल, तो वो टाइम पे क्या होगा, EOF एरर आएगा विच सजेस्ट दैट फाइल एंडेड और फाइल रीच द लास्ट लाइन. इंपोर्ट एरर. हम लोग बहुत सारे पैकेजेस जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस इंपोर्ट एरर. We try to import different packages और ये पैकेजेस अगर आपके पाइथन में इंस्टॉल्ड नहीं है and if you still try to import such packages तो आपको ये import error आएगा. कीबोर्ड इंटरप्ट. sometimes our program goes into infinity loop. हम लोगों ने देखा है पहले भी. so to break that infinity loop हम लोग क्या करते हैं, we press Ctrl+C, जिससे क्या होगा, आपका कीबोर्ड will interrupt the execution of any program. So that is called as keyboard interrupt. Lookup error. Simple है. Base class for all lookup errors. So we have one base class for all the lookup type of error. Index error. So हम लोग ने जैसे we have already discussed about sequence and list. तो वो sequence और list में we can access their elements with the help of an index value. तो वो जो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू वी ट्राई टू एक्सेस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट और सीक्वेंस. तो वो टाइम पे इफ आई एम आस्किंग अबाउट सम इंडेक्स पोजीशन जहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो टाइम पे ये इंडेक्स एरर आएगा. सिंपल है. की एरर डिक्शनरी के अंदर आता है मेनली. सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी एंड की, ये सब कुछ हम लोगों का हो गया है. We have already done in previous lectures. वही है ये, ठीक है. So कोई एक key which is not part of my dictionary but still if I try to access or still if I try to call that key, तो वो टाइम पे क्या आएगा, key error आएगा. Simple है. Okay. Then name error raised when an identifier is not found in the local or a global namespace. तो यहाँ पे name error आता है. हम लोग देखेंगे कुछ examples देखेंगे अलग अलग जो यहाँ पे exceptions दिए. अनबाउंड लोकल एरर, एनवायरमेंट एरर, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग, तो उसके लिए जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगे पाइथन के, दोज लाइब्रेरीज आर नॉट अवेलेबल. सो वो टाइम पे एनवायरमेंट एरर आ सकता है. और एल्स पाइथन इज नॉट सपोर्टिंग इट. इनपुट आउटपुट एरर. I tried to open any file but now I'm not be able to close it. Yeah, if I try to open that file in read mode and now I'm trying to write something within it, तो वो टाइम पे आपका ये IO error आ सकता है. OS error. OS package हम लोगों ने देखे. import OS package through which I can make a new directory folder, I can rename it, I can
I can remove directories, है ना, we can rename files as well. तो वो सब आपका OS पैकेज है, तो वो OS पैकेज जो है आपका, और उसमें आप when you try to perform any operations and if those operations are not supportable by Python or by that specific operating system, so that time this type of error generates. ये तो सिंपल है. इंडेंटेशन स्पेस वाला एरर है, हम लोग को पता है. सिस्टम एरर क्या होगा, वी ऑल नो. इंटरप्रेटर ट्राइज टू इंटरप्रेट समथिंग, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है. सिस्टम एग्जिट जीरो, तो सिस्टम एग्जिट मतलब यहाँ पे जब कभी अगर कोड में ऐसा कुछ होगा तो वो टाइम पे ये होगा. टाइप एरर रेज्ड व्हेन द ऑपरेशन और अ फंक्शन अटेम्प्ट दैट इज इनवैलिड, है ना. कोई एक डेटा टाइप था जो हम लोगों ने यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू स्टोर समथिंग इन द रॉन्ग डेटा टाइप, तो वो टाइम पे आपका यहाँ टाइप एरर, वैल्यू एरर आ सकता है कि कोई एक रॉन्ग टाइप का वैल्यू आई एम ट्राइंग टू स्टोर समवेयर. रन टाइम एरर आ सकता है. सो ऊपर ऊपर वाले जो भी अभी तक हम लोगों ने ये सारे एक्सेप्शंस देखे, इसमें से अगर कहीं पे कुछ भी लैंड नहीं हो रहा है तो लास्ट में वी कैन हैव अ रन टाइम एरर. जब मुझे पता नहीं चल रहा है कि विच टाइप ऑफ एरर माय प्रोग्राम माइट थ्रो, सो वो टाइम पे आई कैन सिंपली पुट दिस रन टाइम एरर. and last is not implemented error. So we have so many different types of errors. अब हम लोग क्या करेंगे, this above table you supposed to prepare this table for MCQs, final exam MCQs. हम लोग अभी यहाँ पे अलग अलग जो exceptions पढ़े उसके example के base के ऊपर will try to study few exceptions, how it works. We'll write a program. So I can just create one file, exception1.python. Okay, now यहाँ पे करना क्या है, first we'll try to perform programs which are given in our notes. So a very simple program given in our notes जो हम लोग try करेंगे. Let's see. So we have try block. Try block के अंदर देखो we have created a file handle, and after creating a file handle, what we are doing here, this is the program. First we have created, we have opened a file. अब हम लोगों ने जो फाइल ओपन किया है, वी हैव ओपन दैट फाइल, दैट इज नेम ऑफ द फाइल इज टेस्ट फाइल. अब हम लोगों ने वो फाइल को ओपन किया हुआ है, बराबर है. हम लोगों ने ओपन किस में किया है, क्या पैटर्न में ओपन किया है इसको, इन अ राइट मोड. देन वी आर ट्राइंग टू राइट समथिंग विद इन दिस फाइल, and if this file is not present or if we failed or system python failed to open this file in a right mode, तो क्या होगा, input output error आएगा which prints on screen, which gives the error message like error can't find a file or a read data. else अगर ये successfully हो गया तो return content in the file successfully ये आएगा, and last में we are closing the file. Simple है. Let's execute this. देखो क्या आ गया, return content in the file successfully. So try and catch if you think कि ऐसा कोई एरर आ सकता है that time. अब देखो आपका एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ रहेगा, टेस्ट फाइल. here is the test file. So this is my file for exception handling. यहाँ पे जो लिखा है वो सेम यहाँ पे गया देखो. So we have created one file and उसके अंदर we have written something. So this is your first program of exception handling. जल्दी करो, then we'll move to next. पोस्ट योर आउटपुट इन चैट, चलो जल्दी. Okay, so now we'll move to next program. Keep going with me. So I'll create a new file, exception2.python. Sorry.
सो अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर ट्राइंग टू फाइल, ओके, एंड वी हैव रिटर्न सम रॉन्ग कोड इन दिस. देखो, if I write a wrong code, then how my program reacts, that is what we are going to find it out. So what we have done here, हम लोग के पास try block है. Within this try block, okay, within this try block we have this exception वाला part. So यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग के पास एक फाइल हैंडल है, we have opened a file. उसके बाद में we have opened this file in read mode. ध्यान से देखो, after opening a file in read mode, we are trying to write something within this file. तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन, एक एरर जनरेट हो सकता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्ट आईओ एरर, प्रिंट एरर, कैन नॉट फाइंड फाइल और रीड डेटा, एल्स वी कैन सिंपली जस्ट प्रिंट रिटर्न कंटेंट इन द फाइल सक्सेसफुली. लेट्स सी क्या हो रहा है, कांट फाइंड फाइल और रीड डेटा. व्हाई? बिकॉज आपने रीड मोड में फाइल ओपन करके यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन. तो क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ शोइंग अ एरर, इसने आपने जो एरर बताया ना, वो दैट एरर इज रिटर्न हियर. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कभी भी स्टॉप नहीं होता है एंड आपका प्रोग्राम स्मूथली चलते रहेगा. ठीक है, चलो जल्दी करो. लेट मी नो वंस इट्स डन. So okay, very good guys. Now we'll try few programs which are not there in your notes. तो एक दो प्रोग्राम से आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा कि how we use this try and catch वाला logic. So let's see now how thing works. We'll just try few simple programs. Sorry. So we'll create a new file here. Exception3.python. Now एक लिस्ट बनाएंगे. तो मेरे पास एक लिस्ट है 2 3 4, these are our numbers. अब मैं क्या कर रहा हूं, as you know, from list with the help of index position I can print elements from this list. Okay, so I can simply write print double quotes we will second element. ओके, सेकेंड एलिमेंट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं फ्रॉम दिस लिस्ट. आई कैन सिंपली जस्ट राइट %t, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस, अगेन % a एंड राउंड ब्रैकेट में आई कैन पुट दी इंडेक्स पोजीशन, जो इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है. सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. also come in brackets. Okay, so this is correct now. So हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे % सिर्फ बाहर आएगा. Okay, so we are trying to print second element. तो 0th इंडेक्स पोजीशन से आपके जो एलिमेंट्स है वो चालू होता है. 0th इंडेक्स पोजीशन we have 2, then first इंडेक्स पोजीशन is 3,
देन सेकेंड इंडेक्स पोजीशन 4 है एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन 5 है. सो मैं यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ना, आई कैन से this will error. Why? Because I'm trying to print, let's say, fifth element. Okay, so I'm trying to print fifth element equal to, again same %d लिख देंगे हम लोग, print bracket a, and within a I can simply put a square bracket. यहाँ पे मैं इंडेक्स पोजीशन डालता हूँ 5. सो देखो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें इंडेक्स पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 एंड 3. फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे वी डोंट हैव एनीथिंग, बराबर है. सो अब मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में जो कोड एरर जनरेट कर सकता था, आई हैव एडेड दैट. नाउ आई विल पुट एक्सेप्ट पार्ट. एक्सेप्ट पार्ट में आई कैन सिंपली जस्ट से प्रिंट this will print error. ठीक है, so that is our except part. We are done and let's try to execute. क्या बता रहा है देखो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसने क्या किया, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज 3 वो प्रिंट किया. एंड उसके बाद वाला उसके बाद वी हैव एलिमेंट which is at fifth index position. We don't have anything at fifth index position. तो क्या हो गया यहाँ पे, try वाला जो part है that is basically executed. Clear है? I hope this is clear to everyone. चलो quick, keep trying this programs. इसको हम लोग और थोड़ा modify करके will work with other types of programs as well. Okay, very good guys. So many students done with this. अब हम लोग क्या करेंगे, we are going to work with specific exceptions. सो हम लोग एक स्पेसिफिक एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे और वही टाइप के जो एक्सेप्शंस है ना वही हम लोग यहाँ पे बताएंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर कि ओके ये वाला एक्सेप्शन आएगा देन यूज दिस एरर मैसेज, ये टाइप का एक्सेप्शन आएगा देन यूज दी अदर एरर मैसेज. ठीक है, स्पेसिफिक नाम मेंशन करेंगे जैसा हम लोगों ने नोट्स में टेबल पढ़ा था ना वैसा. सो फॉर दैट आई एम सिंपली गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन, एक पैरामीटर पास कर देता हूँ. वी हैव ओपन दैट फंक्शन. यहाँ पे मेरे पास a है एंड आई कैन सिंपली राइट इफ a इज लेस देन 4. वी आर जस्ट पुटिंग अ कंडीशन हियर. तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल रहा हूँ दिस कैन थ्रो एरर. तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसे डालूंगा जहाँ पे वो एरर थ्रो कर सके. ठीक है, यहाँ पे ओके स्पेसिफिक एक्सेप्शन है ना, तो आई कैन से दिस कैन थ्रो zero division error. Who's that? Put yourself on mute. So zero division error, that is the error which might come in the picture. So यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक हम लोगों ने ये इक्वेशन एरर स्टेटमेंट दिया हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू राइट स्टेटमेंट्स जो है जहाँ पे ऐसा एरर जनरेट हो सकता है. सो आई कैन सिंपली राइट, यहाँ पे देखो b इक्वल टू a डिवाइड बाई a माइनस 3. तो क्या होगा, अगर if a इज लेस देन 4 तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा, ये स्टेटमेंट में आएगा. तो अगर a का वैल्यू लेस देन 4 है तो इट माइट पॉसिबल कि a 3 हो सकता है. तो 3 माइनस 3 0 होगा, 0 डिवाइड बाई a डिवाइड बाई 0. सो क्या होगा, जीरो डिविजन एरर जो है वो थ्रो होगा. सिंपल है, ये नहीं हुआ and if condition is successfully executed then I can simply just write
is greater than equal to 4 and I can write print. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे वी हैव रिटन अ प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, वी हैव नाउ वी हैव इनिशियलाइज्ड बी वेरिएबल विद इन दिस इफ कंडीशन. और मैं यहाँ पे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, प्रिंट बी, वो मैं आउटसाइड ये इफ कंडीशन लिख रहा हूँ. तो क्या होगा, नेम एरर आ सकता है, दैट इज अगेन अ चांस. ओके, अब ये सब तो मैंने फंक्शन डिफाइन करने में आई हैव डिफाइन क्योंकि यहाँ पे ये लाइन पे एरर आ सकता है. एरर आएगा कब, व्हेन वी कॉल दैट फंक्शन. सो आई नीड टू कॉल दैट फंक्शन. सो आई कैन सिंपली कॉल function, name of my function, and I can put some values. मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर फंक्शन कॉल किया एंड आई हैव पास्ड सम आर्ग्यूमेंट. इसके बाद में अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सेप्शंस लिखूंगा, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस एज इट इज मेंशन. सो स्पेसिफिक एक्सेप्शन में आई कैन गिव फर्स्ट दैट इज जीरो डिवीजन एरर. ठीक है, एक्सेप्ट कौन से टाइप का एक्सेप्शन या कौन से टाइप का एरर एक्सपेक्टेड है, जीरो डिवीजन एरर इज एक्सपेक्टेड एंड आई कैन सिंपली जस्ट गिव अ प्रिंट स्टेटमेंट means divide by zero error occurred. नेक्स्ट जो मैं एक्सेप्शन दूंगा कि मैंने यहाँ पे कोई एक वेरिएबल तभी कॉल किया है जहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है, तो नेम एरर आ सकता है. सो यहाँ पे आई कैन इन डबल कोट्स आई कैन राइट दिस मीन्स नेम एरर, दैट्स इट. ठीक है, सो दैट इज आवर प्रोग्राम. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं. ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम. नाउ आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. ध्यान से देखो क्या बता रहा है. फर्स्ट, दिस मीन्स डिवाइड बाई जीरो एरर अकर्ड. वाई डिवाइड बाई जीरो एरर अकर्ड, बिकॉज यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दिया है 3. नाउ इफ आई गिव 5 वैल्यू हियर, ओके, सेकेंड फंक्शन कॉल पे नहीं जा रहा है वो. सो अगर मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दिया एंड देन आई विल एग्जीक्यूट इट. सो क्या आ रहा है, देखो नेम एरर आ रहा है. वाई नेम एरर इज कमिंग, बिकॉज अब 5 जब मैंने वैल्यू दिया तो इफ कंडीशन पूरा स्किप ही हो गया ना. इफ कंडीशन पे वो कब जाएगा, व्हेन वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 4. सो इफ आई एम गिविंग अ वैल्यू व्हिच इज 5, सो वो यहाँ पे अंदर जा ही नहीं रहा है. तो अगर अंदर नहीं जा रहा है मतलब वो वाला कोड या ये जो वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हो ही नहीं रहा है ना. ये इनिशियलाइज कब होगा, व्हेन आवर पॉइंटर गोज विद इन दिस इफ कंडीशन. वहां पे वी कैन रिकॉग्नाइज बी, बट आउटसाइड दिस इफ कंडीशन देयर इज नो बी डिफाइंड. So that's why name error. Clear है? I hope this program is very simple and clear to everyone. चलो जल्दी ट्राई करो. So now we are going to try another program in which I can say I with .python. So we have try and else both blocks present in one program. Let's try. I hope this one is done. I think most of people are done with this program. So we are moving to next program. जहाँ पे else वाला part, how we can use else वाला part, that we are going to study. ठीक है. So again we are going to define one function
let's go to this. I'll define a function. So I'll say function, let's take two variables a and b. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई एम सिंपली जस्ट गोइंग टू राइट अ ट्राई ब्लॉक. अब देखो मैं ये जो ट्राई ब्लॉक लिख रहा हूँ, आई एम पुटिंग दिस ट्राई ब्लॉक विद इन फंक्शन इटसेल्फ. ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही आई एम पुटिंग दिस ट्राई ब्लॉक. यहाँ पे मैं लिखूंगा c इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी. दैट इज माई कोड. मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा a माइनस बी के साथ में. अब यहाँ पे अगेन आई कैन से एक्सेप्ट ब्लॉक में स्पेसिफिक एक्सेप्शन आ सकता है, दैट इज जीरो डिवीजन एरर आ सकता है. तो इसके लिए आई कैन सिंपली जस्ट राइट व्हाट आई कैन राइट, प्रिंट स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई b results in division. अब अगर ये नहीं हुआ then I can put a else part में I can simply just print c, कि जो भी c का वैल्यू है वो प्रिंट कर दो. मतलब अगर जीरो डिवीजन एरर नहीं आ रहा है when I try to perform this logic, then you can simply print c. अगर जीरो डिवीजन एरर आ रहा है तो we have already defined this exception out here, you can just go and work with that. अब ये होने के बाद में ये फंक्शन बनाया मैंने, इसको एग्जीक्यूट करके कुछ नहीं होगा, बट वर्क कब करेगा, व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन. तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन जहाँ पे मैं आई कैन सिंपली जस्ट राइट 4.0 कॉमा 8.0. सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन where I can write 4.0 comma 4.0. सो ये जो सेकेंड वाला जो मेरा फंक्शन कॉल है, दिस कैन जनरेट अ जीरो डिवीजन एरर. लेट्स सी. देखो फर्स्ट वाला मेरा जो फंक्शन कॉल है दैट इज 4 and 8, इसने क्या रिजल्ट जनरेट किया, -3. अगर मैं ये नंबर्स अगर चेंज कर दूं तो आपका जो रिजल्ट है दैट गोइंग टू बी अराउंड 2. लेट्स सी. ओके 3 या सॉरी. एंड उसके बाद में सेकेंड वाला जो है यहाँ पे क्या हो गया, इफ आई डिवाइड 4 by 4, 4 minus 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो जीरो डिवीजन एरर आ रहा है. सिंपल है. चलो ट्राई दिस क्विकली. So we have learned how we can use else part within exception handling. जल्दी ट्राई करो, you have 2 minutes. Okay, so now we are going to try next program जहाँ पे let's say okay. Many time what happens कि हम लोग कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जब लिखते हैं ना, so sometime it might happens कि हम लोगों को ही पता नहीं है कि कितने अलग अलग टाइप के एरर आपका प्रोग्राम कैन थ्रो. So in such situation what happens, whatever exception handling concept we have developed, but it fails to handle runtime error. क्योंकि आपने जीरो डिवीजन एरर डाल दिया, आपने नेम एरर डाल दिया, लेकिन सपोज कीबोर्ड एरर आ गया या मेमोरी एरर आ गया, कोई तो अलग टाइप का एरर आ गया जो आपने डिफाइन नहीं किया था अपने प्रोग्राम में, या आपको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई एरर आ सकता है. अगर पता होता तो हम लोगों ने डाला ही रहता. सो many a time this thing happens that we are not aware about the exact error जो आपका सिस्टम थ्रो कर सकता है. So in such scenario we use finally. Okay. So I can create finally
exception python. Let's see how this finally वाला concept works. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I can just say, okay. So in finally I can just say कि in try block I am going to write some code. ठीक है. Then after writing some code in this finally वाला जो block है, I can put something in except block. So I can write error message in except block, and ये जो भी एरर मैसेज हम लोगों ने एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखे है वो अगर वर्क हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फाइनली. दिस इज द सिंटेक्स. हाँ, तो फाइनली में क्या होगा, सम कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट्स. कुछ भी हो जाए ये कोड जो है फाइनली में लिखा हुआ ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव फाइनली ब्लॉक. तो लेट्स टेक अ एग्जांपल. समझ लो कि वी आर ट्राइंग टू सेट अ फील्ड क्रिकेट में. तो एरर जो होता है दोज आर लाइक कैचेस. ठीक है, हम लोग ट्राई एंड कैच बोलते हैं अपने जावा में, आई थिंक आप पढ़ोगे आगे. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर बैट्समैन ने कोई एक अगर शॉट मारा, देन वी सपोज टू हैव सम और द अदर फील्डर हु कैन कैच दैट बॉल. ठीक है, कैच करेगा उसको. सो अब आई नो कि बैट्समैन जो है लेफ्टी है राइटी है, उसके हिसाब से आई कैन सेट फील्ड्स ऑफ साइड पे, या फिर जो साइड पे वो बैट कर रहा है वो साइड पे, या ऑन बाउंड्री साइड, या ऑन लेग साइड. कहीं पे तो हम लोग फील्ड सेट करेंगे एज पर द बॉलर, दैट इज स्पिनर है या फास्टर है, एंड जो बैट्समैन है वो कैसा खेल रहा है. बेस्ड ऑन दैट वी सेट अ फील्ड. तो उससे मुझे पता चलेगा कि ओके यहाँ पे कैच जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे बॉल जा सकता है. सो आई एम गोइंग टू कीप अ फील्डर एवरीवेयर. अब समटाइम इट माइट हैपन्स कि जहाँ पे हम लोगों ने फील्डर्स खड़े रखे हैं उसको छोड़ के और कहीं पे या उनसे थोड़ा दूर कैच आ रहा है विच इज नॉट इन देयर रीच. तो वो टाइम पे हम लोगों ने एक जॉन्टी रोड्स रखा हुआ है जो कहीं से भी उड़ बिड़ के ये कैच पकड़ लेगा. तो जो जॉन्टी रोड्स है वो फाइनली कीवर्ड है. मतलब मैंने 4 5 10 एरर अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर दिए, लेकिन जो कैच आया, ये 10 लोग जो मैंने खड़े रखे थे उसको छोड़ के और ही कहीं पे अगर कैच आ रहा है तो वो टाइम पे अपना जॉन्टी रोड से इनको पकड़ेगा. दैट इज फाइनली वाला पार्ट. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस. सो ये आपका सिंटेक्स हो गया. आई कैन जस्ट सिंपली राइट हियर. सॉरी. सो वी हैव ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक के अंदर आई कैन जस्ट राइट a इक्वल टू पाई डबल डिवीजन 0, मतलब रिमाइंडर देखेगा उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है वो. एंड दिस इज वी हैव रिटन स्पेशली टू रेज डिवीजन एरर. ठीक है, उसी उस बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव एडेड दिस. आई कैन सिंपली प्रिंट a हियर. इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एक्सेप्ट ब्लॉक. एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर ओके, नाउ ये एक्सेप्ट ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, दैट इज जीरो डिवीजन, क्योंकि एक ही टाइप का एरर आ सकता है एज पर दिस कोड. यहाँ पे आई कैन पुट अ प्रिंट स्टेटमेंट डिवाइड बाय जीरो एरर. और अब ये तो हो गया. सो आई कैन से this specific part, this except code handles zero division error. लेकिन अगर मेरा जीरो डिवीजन एरर नहीं है तो फिर क्या होगा. सो फॉर दैट वी हैव फाइनली. फाइनली में क्या होगा, दिस
is always executed. Print is finally block. Let's see. As you can see, divide by 0 एरर आया एंड फाइनली वाला ब्लॉक जो है वो भी प्रिंट हुआ. सो आई कैन से कि जब कभी इफ वी हैव सम एरर जो अगर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये टाइप का एरर आ सकता है नहीं आ सकता, सो इन सच सिनारियोज वी कैन सिंपली जस्ट यूज दिस जो फाइनली वाला पैटर्न है वो. ओके अब चलो try this program, then we'll move to next. I hope I'm clear till this point. Anyone, any doubts? Let me know. Anyone, any doubts? Guys? No, sir. What about others? No, SY? sir. No, sir. Okay. So once you are done with this program, बाद में next एक program try करते हैं. चलो जल्दी करो. Now next जो program हम लोग देखेंगे that is going to be a kind of, I can say, phrase exception.python. हम लोग खुद से एक एक्सेप्शन रेज करने का ट्राई करेंगे एंड जब कभी अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको डिटेल में हम लोग को बताना है, हम लोग को पता चलना चाहिए. और पाइथन जो है ना वो आपको डिटेल बताएगा उसका, ठीक है. सो आई कैन राइट ट्राई ब्लॉक, इन दिस ट्राई आई कैन से रेज. देखो यहाँ पे आपको वो क्या रेज करो, नेम एरर रेज करो. ओके कोई एक स्पेसिफिक टाइप का एरर मैं रेज कर सकता हूँ, राइट. हेलो, सो दिस विल इज एरर. एक्सेप्ट ब्लॉक में आई कैन राइट नेम एरर एंड यहाँ पे आई कैन सिंपली जस्ट गिव अ प्रिंट स्टेटमेंट स्टेटिंग this is exception. ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, रेज, दैट इज द कीवर्ड. सो अब ये स्पेसिफिक मेरा एक एक्सेप्शन इसने रेज करेगा ये, और यहाँ पे ये बताएगा कि एक्सेप्शन रेज हुआ और वो एग्जैक्टली कहाँ पे रेज हुआ है वो भी बताएगा. ये देखो ये फाइल नंबर बता रहा है मुझे, दैट इज फाइल लोकेशन क्या है, ई ड्राइव में वी हैव दिस लोकेशन. ये जो फाइल है मेरा रेज एक्सेप्शन, उसका लाइन नंबर 2 में वी हैव दिस रेज नेम एरर. ये पूरा इसने प्रिंट करके बताया, ठीक है. सो फॉर दैट वी कैन यूज दिस, हाउ वी कैन रेज एक्सेप्शन. तो ये जरूरी क्यों होता है, समटाइम्स व्हेन वी राइट अ बिग प्रोग्राम ना, तो वो टाइम पे वी कैन हैव सच पैटर्न. ये देखो अगर मैं ये अगर कमेंट कर दूंगा ना तो ये बाकी के जो डिटेल है वो नहीं आएंगे आपके, ध्यान से देखो. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज प्रिंटेड हियर. जस्ट बाय राइटिंग दिस रेज एग्जैक्टली मुझे पता चलेगा कौन सा फाइल, इफ आई हैव लाइक फॉर वन एप्लीकेशन इफ आई हैव 20, 30 और 40 फाइल्स, तो आउट ऑफ दोज 40 फाइल्स कौन से फाइल के कौन से लाइन नंबर पे कहाँ पे एरर या ये एक्सेप्शन रेज हो रहा है ना, दैट आई कैन गेट डिटेल फ्रॉम हियर. Hope this is clear to everyone. This is how we can raise exception. चलो नोट कर लो जल्दी से. After this we'll move to next. साहब ये प्रोग्राम फिर से समझाओगे? हाँ बहुत सिंपल है बेटा. देखो हम लोगों ने क्या किया मैंने खुद से यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज किया.
मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई एक्सेप्शन रेज करो। कौन सा एक्सेप्शन रेज किया? नेम एरर वाला। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट कुछ तो डाल दिया कि ओके जब कभी ये नेम एक्सेप्शन रेज होगा ये हेलो आएगा। सो ये ट्राई ब्लॉक ही मैंने लिखा हुआ है टू रेज एनी एक्सेप्शन। तो मतलब हम लोग खुद से भी एक्सेप्शन, खुद से भी एरर मैसेजेस रेज कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है। एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने क्या बोला कि भाई नेम एक्सेप्शन ही रेज करना है, और हम लोग यहाँ पे जब ये नेम एक्सेप्शन रेज होगा जो मैंने ऊपर किया है ट्राई ब्लॉक में, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? दिस इज नेम एक्सेप्शन या नेम एरर, वॉट एवर यू से। तो ये जो है ना, ये क्या होगा, मैंने ये नेम एरर जनरेट किया है, यहाँ पे मैंने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा है जिस बिकॉज ऑफ विच दिस टाइप ऑफ एरर माइट अकर इन माय प्रोग्राम। मैन्युअली आई हैव जनरेटेड सच एरर। ठीक है, मैंने खुद से ऐसे एक्सेप्शंस जनरेट किए हुए हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली वो सेम एरर मैसेज को कॉल किया हुआ है ना, नेम एरर को यहाँ पे कॉल किया मैंने, दैट मींस आई हैव रेज्ड इट। यहाँ पे लिखा ना रेज नेम एरर, मतलब मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि ये वाला एरर रेज करो, मुझे जरूरी है प्रोग्राम में कहीं पे, तो एज पर माई लॉजिक। और उसके बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने लिखा कि जब कभी ये नेम एरर वाला एक्सेप्शन रेज होगा प्रिंट दिस मैसेज। नाउ लास्ट में ये जो रेस कीवर्ड लिखा ना, इसका मतलब है समटाइम्स इट माइट हैपेंस व्हेन वी आर डीलिंग विद अ वेरी बिग एप्लीकेशन। तो बहुत बार इट हैपेंस कि आप इजीली ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर आप इजीली फाइंड नहीं कर पाते हो बड़े एप्लीकेशंस में। तो when I use this raise keyword na, helps me to exactly find it out, file location as it is given in the output, line number, and which type of error we are facing there. ये पूरा डिटेल आपको बताता है। So for that we have this raise keyword. I hope this is clear to everyone. Anyone Yes. any doubt? चलो जल्दी, anyone any doubt? Chalo, now what you are going to do, you have to write a program, calculate a program. अब यूजर के पास से नंबर लोगे एंड यूजर ने अगर जीरो नंबर दिया देन यू विल गोइंग टू जनरेट एरर दैट इज जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, create a calculator program which can perform add, subtract, divide, multiply kind of operation, या simply it going to perform multiplication operation। यूजर के पास से नंबर्स लेने एंड उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। ठीक है, एंड यूजर ने अगर जीरो नंबर दिया तो हम लोग एक्सेप्शन रेज करेंगे, दैट इज डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ट्राई दिस प्रोग्राम क्विक। वेरी गुड अभिषेक। So quite a simple program. As you can see, we are simply just going to ask user to enter two numbers, enter first number, second number, typecast किया, print n divide by n1। अगर आपने जो नंबर दिया है वो अगर जीरो है देन इट थ्रोस जीरो डिवीजन एरर। Anyone any doubt? Let me know. Now exactly this way अब अगर मैं कोई एक नंबर यूजर के पास से ले रहा हूं, वेदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखो, आई कैन ओके आई विल क्रिएट अ न्यू डॉट पाइथन। Let's look at very carefully. I'll put a try block
ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल टू, जो भी मैं नंबर लूंगा इंट में ले रहा हूँ, आई विल आस्क यूजर टू एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब यूजर जो भी नंबर एंटर कर रहा है, आई कैन से इफ a इज लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर a अगर 0 से कम है, इट मींस दैट a इज नेगेटिव नंबर, बराबर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, आई कैन सिंपली रेज एक्सेप्शन हियर, ठीक है। लिखेगा रेज, कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करो, वैल्यू एरर, मतलब जो वैल्यू यूजर के पास आया है वो वैल्यू इनकरेक्ट है। तो आई कैन राइट दिस इज नेगेटिव, तो अगर द number which we have received from user, if it is less than or equal to 0, then I can say this is not a positive number, ठीक है। और इसके बाद में I can simply just write except, and within this except के अंदर हम लोग specific except create कर रहे हैं ना, that is value error। अब मैं यहाँ पे वैल्यू एरर को नाम भी दे सकता हूँ, मतलब जो सिस्टम वैल्यू एरर थ्रो करेगा वैसा वैल्यू एरर को मैं यहाँ पे कैच करूंगा। सो आई कैन पुट एन अलाइज हियर। तो वैल्यू एरर हमेशा मुझे पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू एरर का मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डाल दिया, वीई। इन दिस प्रोग्राम वीई का मतलब है वैल्यू एरर, इसको अलाइज करना, नेमिंग अलाइज बोलते हैं, पेट नेम देना। तो हमेशा मुझे पूरा वैल्यू एरर लिखने की जरूरत नहीं है, एंड आई कैन सिंपली जस्ट प्रिंट वीई हियर। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। इट आस्क फॉर अ नंबर, आई कैन से 3। तो क्या आया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर 3। कुछ नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे कुछ हो ही नहीं रहा है। आपका एक्सेप्शन रेज कब होगा, जब अगर मेरा नंबर 0 है। देखो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, क्लियर है। I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? Let me know. Anyone, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So जल्दी करो चलो। Okay, now just for a while get back to our notes. So देखो, we have this code which we have already practiced. एक्सेप्शन विद आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेगा, इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। ट्राई ब्लॉक रहेगा, एक्सेप्ट रहेगा, एक्सेप्ट टाइप एज आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, ब्रैकेट में हम लोगों ने पैरामीटर पास किया या आर्ग्यूमेंट पास किया। सेम थिंग इज गिवन हियर, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो ऊपर जो भी हम लोगों ने एक्सेप्शन टाइप्स पढ़े, दैट इज समथिंग विच इज मोर देन इनफ एज पर आवर सिलेबस। लेकिन आपको कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जो अलग अलग टाइप रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ यूनिट 3 का लास्ट पार्ट है ये, एंड लास्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है यूजर डिफाइंड exception, and as you can see after this we are directly starting with unit 4. Unit 3 यहाँ तक ही है। Now in user defined exception, as you can see we are dealing with something which is called as class. अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास कंसेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, उप्स के जो मेन कंसेप्ट है, वी हैव नॉट स्टडीड दोज कंसेप्ट्स येट। तो those concepts starts from unit 4.
तो ये जो पार्ट है ना, दैट इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ये हम लोग यूनिट 4 में जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखो इन यूनिट 4 व्हेन वी स्टार्ट विद अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो ये सीखने के बाद में यूजर डिफाइन एक्सेप्शन वाला एक जो पार्ट है वो हम लोग करेंगे. टिल दैट पॉइंट वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई दैट पार्ट. क्लियर है? ये हम लोग तभी क्लियर होगा जब हम लोग का ये वाला कंसेप्ट, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, व्हाई डू वी क्रिएट अ क्लास, क्या होता है क्लास, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एडवांटेज, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम लोग वो लास्ट वाला पार्ट कर पाएंगे. एंड यूनिट 4 का जो प्रीवियस पार्ट जो है दिस वन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन कराया था when we are dealing with similar type of concept. तो यहाँ पे देखो in lecture 17 we have this regular expression. ये देखो we have a complete program on those regular expressions. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे ट्राई कराया था आपको. एंड थोड़े बहुत जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई नहीं किए, यू कैन जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट पार्ट. तो नोट्स में यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज 4.1 रेगुलर एक्सप्रेशंस विच वी हैव ऑलरेडी डन. तो यहाँ पे हम लोग जो मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं दैट इज RE, शॉर्ट फॉर्म फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस. वी हैव many different regular expressions available here. क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, पैटर्न, स्ट्रिंग, फ्लैग, यू कैन जस्ट रीड दिस कंसेप्ट. मैंने एक प्रोग्राम आपको बताया था, बाकी अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. सो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम भी है, यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम एज वेल फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. So now it's high time that we supposed to start with the actual concept. So यहाँ से आपके actual concept start होता है. From here we are going to start with our programming language. अब तक जो भी हम लोग कर रहे थे ना, everything was basic. It was a base to start with the actual programming. अब तक हम लोगों ने actual programming किया ही नहीं है. वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, दैट इज क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये सारे कंसेप्ट्स जब आएंगे. एंड उसके बाद में हम लोग थोड़ा कुछ डेटा कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. सो वो सारे पॉइंट्स जो है ना, वो दैट इज मेन प्रोग्रामिंग. इसके पहले ये जो भी कुछ किया है दैट इज फॉर बिल्डिंग अ बेस, सो दैट आगे जब हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ पढ़े, सो यू सपोज टू हैव अ वेरी क्लियर कंसेप्ट, वेरी क्लियर बेसिक, that why we are performing with any XYZ kind of a thing. I hope आपने I think C++ में भी classes and objects के बारे में you must have studied there as well, right? पढ़ा है ना in C++? Yes. Yes, sir. Yeah. So that means a few basic things like what we are dealing with, why do we need class, I mean, and what is the purpose, what is reusability, what is inheritance, कुछ basic आपको पता रहेगा ही, I am sure. But if you are still not aware, no problem. If you don't remember, if you have not understand previously, no problem. We are going to, in detail, we are going to discuss everything. ठीक है? So यहाँ पे हम लोगों के पास एक कंसेप्ट है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके कुछ प्रोग्राम्स अभी हम लोगों ने किए. वी कैन ट्राई सम अदर प्रोग्राम्स एज वेल. Let's see, just 1 minute. Okay, so we are going to try with this allies concept जो अभी हम लोगों ने देखा. I'll just share my screen. So यहाँ पे देखो, we have discussed one program. कहाँ गया?
ओके दिस वन वैल्यू एरर वाला। तो वैल्यू एरर या वैल्यू एक्सेप्शन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा दैट वैल्यू एरर दैट इज द नेम ऑफ माय एक्सेप्शन एंड यहाँ पे मैंने उसको एलाइज दिया, पेट नेम दिया, बराबर है। तो ऐसे ही कुछ और पैटर्न हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं एंड देन विल मूव टू अ बिग प्रोग्राम। सो let's create a new file, exception core.python। अब क्या करेंगे इसमें, वी आर सिंपली जस्ट गोइंग टू कॉल टू नंबर्स print input first number enter second number। So we have asked for two number from user। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा c equal to a divided by b and here I can simply just say a डिवाइड बाई बी इक्वल टू परसेंट डी। अब देखो ये सेम चीज जो है ना, आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में प्रिंट करने के लिए हम लोग ये परसेंट साइन यूज करते हैं। सो परसेंट सी मैंने डाल दिया, बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको आउटपुट दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आई कैन सिंपली जस्ट से एक्सेप्ट ब्लॉक में आई कैन क्रिएट एक्सेप्शन एज ई। ये देखो मैंने यहाँ पे एलाइज दे दिया एक्सेप्शन को, क्लियर है, एक्सेप्ट देन एक्सेप्शन एस ई। और सॉरी ऊपर वाला ब्लॉक में ट्राई में डालना ही भूल गया, ट्राई सब कुछ में जाएगा, एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज करेगा। ओके एक्सेप्ट डाला, देन आई कैन सिंपली जस्ट राइट अ प्रिंट and divide by 0। साथ में I can simply print E, that is the exception, else print else block। Let's see। So देखो it asks for a number, I can say 3 and 4। So यहाँ पे क्या हुआ, a divided by b is equal to क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे we are trying to print something। else ब्लॉक आपका बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फर्स्ट इज 3 सेकेंड इज 4। ओके सो 3 डिवाइड बाई 4 अगर मैं करूंगा तो मुझे रिमाइंडर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा है, 0। सो यहाँ पे क्या बोल रहा, डिवीजन बाई 0 जो है वो आपका एक्सेप्शन है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, है ना। ये देखो कैन नॉट डिवाइड बाई 0 एंड डिवीजन बाई 0, ये आपको दिख रहा है, ये जो एक्सेप्शन है, दिस एक्सेप्शन इज बेसिकली थ्रोन। कैन नॉट डिवाइड बाई 0 ये मैंने लिखा हुआ है, एंड डिवीजन बाई 0 ये ई मैंने प्रिंट किया हुआ है, ये मैंने नहीं किया, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलो जल्दी से ट्राई दिस प्रोग्राम। सो क्वाइट अ सिंपल एंड स्मॉल प्रोग्राम। वैल्यू एरर का हम लोग और एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। वैल्यू एरर कैसे वर्क कर सकता है, सो आई कैन जस्ट से वैल्यू एरर डॉट पाइथन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आई कैन जस्ट ओपन अ ट्राई ब्लॉक,
ट्राई ब्लॉक के अंदर आई हैव क्रिएटेड वन एज वेरिएबल. इसमें आई कैन राइट within that we have input your age. ने क्या बोला, if एज यूजर ने एंटर किया है, if age is less than 18, ध्यान से देखो, then I can raise value error. अगर एज उसका लेस देन 18 नहीं है, then I can print valid age. या except block में I'm going to call value error. Okay. Under 18. यहाँ पे मैं इसका अलाइज बना के इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ as VE and I can simply print is value error. Let's see. यहाँ से यूजर के पास वो एज मांगेगा. सपोज मैंने एज एंटर किया 17. क्या बता रहा है, द एज इज अंडर 18, है ना. अब यहाँ पे ये वी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है बिकॉज वी के लिए हम लोगों ने प्रिंट किया, जैसा लास्ट टाइम हो रहा था वैसा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है. ठीक है, सो आई कैन सिंपली रिमूव दिस एंड लेट्स एग्जीक्यूट. इफ आई एंटर 18 हियर, क्या बता रहा है, वैलिड एज है because this condition is satisfied. So this is how we use I can say we use value error. Okay. If you have any doubt, let me know. Anyone, any doubts? No sir. No sir. Okay. And similar way हम लोगों ने और एक चीज पढ़ा था, that is arithmetic. वो हम लोग ट्राई करते हैं. I can say arithmetic error. Create a new file. So we have something which is called as arithmetic. So यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं. ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर आई एम सिंपली जस्ट गोइंग टू आस्क फॉर 2 numbers. Input first number, enter second number. ये होने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा if b, मैंने कीवर्ड लिखा है, if b is 0, I can simply raise arithmetic error. ध्यान से देखो, मैंने अरिथमेटिक एरर रेज किया यहाँ पे. else I can just print quotes a divided by b equal to comma a divided by b. Then except block, जहाँ पे ओके मैं स्पेसिफिक एक्सेप्ट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो आई कैन राइट अरिथमेटिक एरर एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ बी कांट बी 0. सो ये आपका अरिथमेटिक हो गया, यूज ऑफ अरिथमेटिक. देखो ध्यान से,
एक सेकेंड. Can use equality operator as well if this keyword is giving me error. Just 1 minute. Int input if b is 0, okay. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को जस्ट 1 मिनट, कहाँ पे एरर आ रहा है? Anyone getting output? Yes, sir. आ रहा ना, मेरा कहाँ पे अटक रहा है? This keyword is also working. I don't know. ठीक है, चलो. यहाँ पे मैंने एंटर किया 1020, ये आपको वैल्यू दे रहा है. अब यहाँ पे इफ आई जस्ट से 10 एंड सेकेंड वैल्यू अगर मैं 0 दे रहा हूँ, देखो ये क्या बता रहा है, द वैल्यू कैन बी 0. सो दिस इज वर्किंग. सिर्फ ये वार्निंग दे रहा है. इट्स फाइन. चलो, एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो. ट्राई दिस क्विकली. सो टेबल में जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ना, एवरीथिंग आई हैव अपडेटेड हियर एज वेल. You can try it yourself. And with this we are done with unit 3. और उसका सिर्फ जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन वाला पार्ट है, दैट इज ओनली लेफ्ट, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. मतलब वंस वी आर अवेयर अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट, then we'll move to that user defined exception, because anyhow we are going to use it for our future programs. That is very much required. वो हम लोग वैसे भी यूज करने ही वाले हैं. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? लेट मी नो. No, sir. Others? No doubts? No, sir. Okay. No, sir. Okay, so we can just wait for 2-3 minutes more, then I'll end this lecture.